राज उनको सोनम को दीदी बोलता था। मुझे आइडिया नहीं लैपटॉप किसका है। इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम को लेकर उसके भाई गोविंद ने कई बड़े खुलासे किए हैं और साथ ही रक्षाबंधन से पहले शिलोंग जाकर अपनी बहन से मिलने की बात भी कही है। कहा है कि मैं उससे मिलूंगा और सच जानने की कोशिश करूंगा। आखिरकार क्या कुछ खुलासे किए गए हैं, न्यूज़ 18 से उसने एक्सक्लूसिव बातचीत की और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाएंगे। रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। दरअसल गोविंद ने साफ तौर पर कहा कि रक्षाबंधन बेहद नज़दीक है और मैं ऐसे में चाहता हूं कि मैं अपनी इकलौती बहन के पास जाऊं, उससे मुलाकात करूं और जेल में जाकर मैं उससे मिलूंगा, सच जानने की कोशिश करूंगा, सच से पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी बहन निर्दोष है, मेरी बहन बेगुनाह है, मेरी बहन मर्डरर नहीं है। गोविंद को अपनी बहन पर पूरा आंख मूंद का भरोसा है। उसने कहा कि अगर वो कबूल कर लेगी उसने मर्डर किया है तो फिर मैं रक्षाबंधन से पहले उससे रिश्ता खत्म कर दूंगा। एक बेटी का रिश्ता एक परिवार से खत्म हो जाएगा, एक बहन का रिश्ता भाई से खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो बेगुनाह है जिस तरह से मैं विश्वास करता हूं तो फिर मैं दुनिया जहां एक कर दूंगा, जमीन आसमान एक कर दूंगा और उसे जेल से बाहर निकाल कर आऊंगा। कई बड़ी बातों को लेकर गोविंद ने अपनी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने जो लैपटॉप इस वक्त लगातार सुर्खियों में बना है, जिसे एक बड़ा सबूत के तौर पर शिलोंग पुलिस देख रही है, जो कि इंदौर में जेम्स के घर से बरामद हुआ था। शिलोंग जेम्स के घर से हुआ बरामद जो लैपटॉप है उसको लेकर गोविंद का कहना है कि लैपटॉप सोनम का नहीं है, ना ही ये मेरा है, ये किसी और का हो सकता है, लेकिन हमारे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनम एक फैक्ट्री की मालकिन थी और राजा एक छोटा सा मामूली काम करने वाला, उसमें एक नौकर था जिसकी सैलरी सिर्फ 20,000 की थी। उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि किसी तरह का कोई अफेयर दोनों के बीच में नहीं था, यानी कि सोनम और राज रिलेशनशिप में नहीं थे। ये कहना है सोनम के भाई गोविंद का। उनका कहना है कि राज हमेशा उसे दीदी बोलता था। सोनम कभी भी फैक्ट्री की मालकिन या कंपनी की मालकिन होकर एक नौकर से प्रेम नहीं कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत प्यार से हमने उसको पाला है और बहुत अरमानों के साथ हमने सोनम का विवाह भी किया था। किसी तरह का कोई प्रेशर सोनम पर नहीं था। सोनम ने खुद राजा से शादी के लिए हाँ की थी, दोनों रजामंदी थी। और सोनम एक ऐसी लड़की है जो प्रेशर में आके कभी कुछ नहीं कर सकती, यानी कि वो शादी नहीं कर सकती है प्रेशर में आके, ना ही वो मर्डर कर सकती है। यानी कुल मिलाकर ये भाई प्रेम बोल रहा है गोविंद का, जो ये साफ तौर पर कह रहा है कि सोनम बेगुनाह है। इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि सोनम के 3 अकाउंट हैं जो मैंने चेक कर लिए हैं, किसी तरह का कोई पैसा नहीं निकाला गया है। आज शिलोंग जेम्स के घर से जो गहने बरामद जरूर हुए हैं वो सोनम के और राज के हैं, इस बात को कबूल किया है, लेकिन इन सब के बीच में लगातार गोविंद यही कह रहा है कि मेरी बहन बेकसूर है। बहरहाल लेकिन ये थ्योरी पुलिस की थोड़ी से मिसमैच है। गोविंद ये कहता है कि अब तक जुर्म कबूल नहीं किया गया है और इसीलिए मैं नहीं मान सकता कि मेरी बहन ने किसी तरह का कोई जुर्म किया है, मर्डर किया है। लेकिन पुलिस ने एविडेंस भी अब काफ़ी हद तक जुटा लिए हैं, चाहे वो लैपटॉप हो जो एक बड़ा डिजिटल एविडेंस है, चाहे वो चाकू बरामद किया हुआ हो, चाहे वो पिस्टल बरामद की गई हो। एक एक सबूत के जरिए अब सोनम का बहुत मुश्किल है इस मर्डर मिस्ट्री में अपने आप को बेगुनाह साबित करना, चूँकि हर एक कड़ी उस ओर इशारा कर रही है कि सोनम ही पूरे साजिश की मास्टरमाइंड थी, राज उसमें पूरा इन्वॉल्व था। लेकिन कुल मिलाकर आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई गोविंद का ये सिर्फ भाई प्रेम बोल रहा है या वाकई आपको लगता है कि सोनम बेगुनाह भी हो सकती है? बहरहाल अपनी कमेंट के जरिए राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन ये जो न्यूज़ 18 की बातचीत गोविंद से हुई है, आप ज़रा सुनिए किस तरीके से एक एक कर बड़ी चीजों से पर्दा उठाया है, बड़े राज यहाँ पर गोविंद ने खोले हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लगातार खुलासे हो भी रहे हैं और आज सोनम के भाई गोविंद हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। गोविंद भाई, लंबा वक्त हो चुका है, लगभग 1-1.5 महीने का वक्त हो गया है, बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत कुछ चीजें आपके सामने भी आई हैं। फिलहाल इन सब चीजों को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है और आज गोविंद क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तो ये केस जो है वो अभी शिलोंग पुलिस के हाथ में है और शिलोंग पुलिस इसमें काम कर रहा है, मगर इसमें अभी हमें इसका कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीज़ें, जैसे कुछ ज्वेलरी मिली है, जैसे मीडिया में हमें पता चला है कुछ ज्वेलरी मिली है और लैपटॉप वगैरह मिला है, इसका कोई भी हमें अंदेशा नहीं था और इसका आइडिया भी नहीं है। जी जी। अच्छा, और
2 मंगलसूत्र की बात भी सामने आ रही है, आपको इसके बारे में कोई जानकारी थी? नहीं, देखिए वो ज्वेलरी में जैसे 2 मंगलसूत्र जो बोल रहे हैं, अब उसका मुझे आइडिया नहीं है कि 2 मंगलसूत्र कैसे हैं, क्योंकि मुझे भी बताया गया था कि ज्वेलरी दिखाएंगे, मगर पुलिस के पास समय या कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे बुलाया भी नहीं गया और मैं ज्वेलरी देख नहीं पाया। तो अब उसका आइडिया नहीं है मुझे कि मंगलसूत्र की भी आपको दिखाता हूँ, अगर हम दिखाना चाहें, क्योंकि एक तस्वीर है जो सामने आई है, ये जो कुछ गोल्ड की एक तस्वीर सामने आई है, क्या इन कुछ गोल्ड को आप पहचानते हैं आप इन्हें? इसको मैं ये पहचान सकता हूँ, ये सोनम की फर्स्ट वाली ज्वेलरी है, अब ये बीच में नहीं दिख रहा, फिर ये राजा की चेन होगी, एक ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ये मुझे आइडिया नहीं है, ये ब्रेसलेट है, और ये चांदी की पायल वगैरह जो उन्होंने पहनी है, हाँ ये इनका आइडिया नहीं है, ये 2 मंगलसूत्र का। बाकी ये दोनों चेन जो है वो सोनम की, ये सोनम की है, एक राजा की है, और बाकी की जो चांदी की पायल दिख रही है ये हो सकती है उनकी है, इतना मतलब क्लियर से नहीं दिख रहा है वो। और ये लैपटॉप तो मुझे आइडिया नहीं लैपटॉप किसका है, क्योंकि ये लैपटॉप मेरे को काफ़ी पुराना दिख रहा है। ये लैपटॉप अपने यहाँ ना तो ऑफिस स्टाफ में कभी था और ना ही सोनम के पास या राज के पास भी नहीं था, तो ये लैपटॉप कहाँ से आया मुझे आइडिया। राज को लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना आता था, कुछ ऐसा इस्तेमाल कर पाता था? हाँ, राज को कंप्यूटर चलाना आता था, पहले मेरा अकाउंट राज ही संभालता था, अभी पिछले 1 साल से उसने अकाउंट संभालना छोड़ दिया था, क्योंकि हमने अकाउंट के लिए एक बंदा अलग से रखा है। राज को सिर्फ गोडाउन हैंडलिंग दी थी, तो राज को पहले सब चीज़ें हमने हैंड ओवर कर दिया था, धीरे धीरे उसको एक एक पार्ट करके हम हटा रहे थे चीज़ों को। अच्छा जी, पहले वो सब अकाउंट का पूरा पैसा, क्योंकि पहले क्या था ना, हमारा बहुत छोटे पैमाने पे बिजनेस था, और छोटे मतलब मुश्किल से 5 लोग के साथ काम करते थे, 4-5 लोग काम करते थे, फिर धीरे धीरे एक एक करके टीम बढ़ी, आज हमारी लगभग 10-15 लोगों की टीम है। तो अभी राज के पास हम सिर्फ गोडाउन का ही काम देते थे, जो माल डिस्पैच करना वगैरह वगैरह, उसके अलावा फिर कोई काम नहीं था। और पहले उसके पास लैपटॉप भी था, फिर हमने अभी थोड़े दिन, कुछ 6-8 महीने पहले हमने उससे लैपटॉप भी ले लिया था राज से। जी। अच्छा, राज और सोनम इनका आपस में कभी मिलना जुलना कब हो पाता था, या कब लगता है कि कभी ये कितनी बार दिन भर में आमने सामने हो पाते थे? देखिए, आमने सामने तो दिन भर में नहीं, वो महीने में 1-2 बार, 2-3 बार हो गए तो बड़ी बात है, क्योंकि राज कभी भी ऑफिस पे नहीं आता था, और सोनम का कभी गोडाउन, क्योंकि लेडीज है और लड़कियों का हमारे यहाँ गोडाउन, मतलब हमारे यहाँ लड़कियों की तो प्राइवेसी अधिकतर रहती है, मेरे यहाँ पे अधिकतर लड़कियाँ काम करती है, तो लड़कियों की प्राइवेसी रहती है, तो हम कहीं भी अलाउड नहीं करते हैं। और सोनम का भी कहीं आना जाना नहीं रहता था, और राज का गोडाउन आना रहता नहीं था। अगर महीने भर में 2-1 बार आ गया तो वो बड़ी बात है, कि किसी कारणवश इधर से निकल रहा है, या कुछ पेमेंट देना है, या कुछ हिसाब देना है, या अकाउंट वाले से मिलना है, तो आ जाता था। अच्छा जी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि सोनम इस वक्त हम आपके ऑफिस के बाहर ही बैठे, हाँ। तो यहीं पे सोनम बैठती थी, हाँ, यहाँ सोनम बैठती थी, और राज गोडाउन रहता था, वो जो आपका वहाँ पे देवास नाका लसुड़िया मोरी में वहाँ बना हुआ वो। हाँ, गोडाउन हमारा लसुड़िया मोरी में है, वहाँ पे राज रहता था, और सोनम ये यहीं पे विजयनगर में जो ऑफिस है वो वहाँ पर बैठती थी। इनका कोई तालमेल ऐसे दिन भर में, हाँ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिन भर होता था, क्योंकि अधिकतर हमारे जो भी लड़कियां स्टाफ काम करती थी, पुरानी जो लड़कियां थी, वो अधिकतर दिन भर राज से बात करती थी, क्योंकि ये माल निकालना है या कोई भी डिस्पैच करना है, तो वो अधिकतर राज ही हैंडल करता था पूरे गोडाउन का काम। इसलिए राज से अधिकतर बात होती थी, सभी लोगों की होती थी। और व्यवहार कैसा था राज और सोनम के बीच में, या सोनम राज से बात करना चाहती थी, बात होती थी, या ऐसा लगता है कि वो घर का जो एम्प्लॉय होता है, आपके गोडाउन का जो काम करने वाला एक लड़का, और वो घर की सब कुछ हेड किया? देखिए, ऐसा कुछ तो नहीं था। देखिए, वो क्या था ना कि राज का व्यवहार भी ठीक था, क्योंकि वो कभी कभी 1-2 महीने में 1 आध बार मिलते थे, तो थोड़ा बहुत मजाकिया व्यवहार था, मगर ऐसी कोई यहाँ पे ऐसी बात चलती नहीं थी, क्योंकि आते था और पूरा ऑफिस स्टाफ के सामने जो टेक्निकल बातें होती है वो करके और निकल जाता था वो। और जब सोनम से मिला करता था, फिर से मैं बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक बात लगातार सामने आ रही है कि राज सोनम, और राज सोनम के लिए राज ने सोनम के लिए पूरा हत्याकांड की प्लानिंग बनाई थी। फिर से एक वो सवाल, क्या वाकई में ऐसा कुछ था, या क्या कह के बुलाता था? अगर कभी रात सोनम के सामने आ जाए तो क्या बोलता था? देखिए, ये बात मैं अकेला नहीं बोलूंगा कि वो क्या कह के बुलाता था, पूरा मतलब जो भी इन दोनों को पहचानता है वो सभी लोग भी इनको यही बोलते हैं कि राज उनको सोनम को दीदी बोलता था, दीदी, और पूरे सभी जगह फेमस थी कि सोनम दीदी है, और अधिकतर लोग उसको सोनम दीदी करके ही बात करते थे।